नमस्कार दोस्तों, मनीषा मर्डर या सुसाइड, इस सवाल को लेकर हरियाणा नहीं पूरे देश में द्वंद्व मचा है। विधानसभा में हंगामा हुआ, हरियाणा बंद की बात हो रही है। आखिर ये है क्या? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना एन सिंह जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रीना जी, ये जो बवाल मचा है, आंदोलनकारी कह रहे हैं कि बच्ची को मारा गया है, जबकि पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का कहना है कि सुसाइड थी, उसके बाद जंगली जानवरों ने उसको नोचा और उसकी जान चली गई। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर कोई घटना घटी और उस घटना के बाद वहाँ के एसपी का तबादला कर दिया गया, उसी दिन जब ये घटना सामने आई और कुछ पुलिसकर्मियों को निष्कासित कर दिया गया, तो ये इसी चीज़ को प्रमाणित करता है कि कहीं कुछ गलत हुआ था, कि जो पुलिस ने सही नहीं करा। दूसरा, जब मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, परिवार ने कहा कि भाई एक 19 साल की जो लड़की है वो वहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो पुलिस ने तुरंत ही मोबाइल इंटरसेप्ट करके लोकेशन क्यों नहीं जानी कि लास्ट जो लोकेशन थी मोबाइल की कहाँ थी। अब तो पुलिस के पास ऐसे पूरी टेक्नोलॉजी है, सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो क्यों इतना जो एक रोष का रास्ता था, अगर परिवार को तुरंत न्याय मिलता तो ये रोष का रास्ता नहीं अपनाते। पुलिस की तो फेलियर रही है और इसी वजह से आप कह रहे हैं कि एसपी का तबादला, सस्पेंशन हुआ, वो है। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में हमने जो मतलब इन्वेस्टिगेट की वो सब ठीक है और वो सुसाइड था मामला, और उसके बाद जंगली जानवरों ने उसको बच्ची को नोचा, रोचा, खाया। देखिए, एक मर्डर हुआ या उसमें सुसाइड हुआ, तो हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि लड़की ने अपने पिता को कॉल किया, किसी कारणवश बात नहीं हो पाई, और जो सुसाइड नोट जो मिला है वो उसकी डेथ के कई दिनों के बाद मिला, तो सुसाइड नोट पहले क्यों नहीं मिला? दूसरा, दोबारा से पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? और जो उसके जो कारण थे, पोस्टमार्टम में भी जो भी रिपोर्ट्स आई उस पे भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक जो इन्वेस्टिगेशन है ये उसी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाती है। और दूसरा, जो एक इन्वेस्टिगेशन में जो लोगों का जो रोष है, हालांकि ये जो एक मर्डर केस है सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में इस चीज़ को लेकर के रोष है, तो बार बार ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो ऐसी की पॉलिसीज क्यों नहीं बन रही कि जो पुलिस है उसको पॉलिटिकल नेक्सस से मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, जो पुलिस के अंदर किसी भी थाने में, चौकी में, शहर में जो भी अधिकारी हैं जो पोस्टेड हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, उनके जो प्रमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के दायरे में ही होते हैं। तो जब तक आप सरकारी इन्फ्लुएंस से, राजनीतिक इन्फ्लुएंस से पुलिस को टोटली फ्री नहीं करेंगे, तो आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि भाई जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ही फ्री होगी, फेयर होगी। और यहाँ पे तो जिस दिन ये मामला सामने आया उसी दिन ही एसपी जो है, एसपी का तबादला कर दिया गया। एसपी बहुत बड़ा पद होता है किसी भी जिले में, और वो भी मुख्यमंत्री ने तुरंत तबादला कर दिया। तो ऐसा क्या घटनाक्रम था? और दोषियों को लेकर के कि अगर जब एक परिवार है, जिस परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है, तो वो जब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, परिवार ने जाकर के मिसिंग की कंप्लेंट करी और दोबारा से पुलिस उन्हीं के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे वो करेक्टर को लेकर के बच्ची के क्वेश्चन उठा रही है, तो अगर ऐसा पुलिस करेगी तो न्याय के लिए पीड़ित कहाँ जाएगा? वो तो ठीक है, लेकिन पीड़िता का परिवार, जो फादर है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी की मौत पर राजनीति ना हो, हमारे दो डिमांड थी, सीबीआई जांच की और एम्स में पोस्टमार्टम की, वो सारी मांग हमारी मान ली गई है। देखिए, अब जो सीबीआई की जो जांच होगी, सीबीआई में यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो दोबारा से होगी। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि भाई जो एविडेंसेस हैं और जो तथ्य हैं, क्या वो सेफगार्ड किए गए हैं। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब मिसिंग की कंप्लेंट आई तो मोबाइल क्यों नहीं इंटरसेप्ट हुआ? आज तक मोबाइल नहीं ढूंढ पाए आप, तो आपको मोबाइल की लास्ट लोकेशन, क्या किसी ने अगवा किया था या कुछ ऐसा था कि भी अटेम्प्ट टू रेप हो, पर बच्ची अपने आप को बचा करके वहाँ से भागी हो, कुछ लोगों ने कि भाई पहचान उजागर करने के डर से उसकी हत्या कर दी हो।
तो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस भी उस चीज़ में पुलिस का फेलियर रहा है कि वो मोबाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज है और जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है कि उस लोकेशन में उस मोबाइल टावर के अंदर कितने ऐसे मोबाइल नंबर्स थे, फिर उनकी मूवमेंट कहाँ थी, इंडिविजुअल मोबाइल मूव हुआ या उसके साथ और भी मोबाइल नंबर्स थे। तो ये इन चीज़ों से आप एक जो इंफॉर्मेशन है वो उसको गैदर कर सकते हैं। और पीड़ित परिवार का भी यही कहना है कि हमें हमारे साथ जो हुआ, हमारी पीड़ा को समझा नहीं गया और उल्टा हमारे ऊपर ही दोषारोपण कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में न्याय के लिए लोग कहाँ जाएगा? नहीं, एक तो सुसाइड नोट भी पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट मिला है और उसकी लैंग्वेज उसी तरह की लैंग्वेज है जिस तरह से वो लैंग्वेज लिखती थी, या जिस तरह से उसने अपने एक दोस्त के साथ चैटिंग की रात को 10 बजे से 2 बजे तक कि, तो वो सुसाइड नोट आना, कंज्यूम करना जो है, जहर खरीदना, मतलब पेस्टिसाइड को खरीदना, फिर उसका बिल होना, फिर उसके शॉपकीपर का कहना कि वो सारी चीज़ें हुई है, तो वो तमाम चीज़ें पुलिस कहीं ना कहीं ये बता रही कि सुसाइड है और इसमें मतलब मर्डर वाला एंगल नहीं है। देखिए, अगर जिस तरह से शव मिला है, अगर ये सुसाइड थी तो पुलिस ने फिर दोबारा पोस्टमार्टम क्यों कराया? नहीं, तो वो तो हंगामा हो गया ना, लोग सड़कों पर आ गए, स्वीकार नहीं किया, सिविल हॉस्पिटल भिवानी की रिपोर्ट को अपर हॉस्पिटल की डिमांड की, अब तीसरी बार एम्स की बात की है, तो वो तो प्रेशर कहना कि वो प्रेशर की वजह से हमने इस तरह का। देखिए, जब ये ऐसे घिनौने अपराध होते हैं और दूसरा कोई भी जो परिवार का सदस्य है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता, समाज या पुलिस या किसी भी अनजान आदमी से ज़्यादा जानकारी परिवार के पास होगी कि ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं थी कि बाहर का आदमी ये कह रहा है कि नहीं, आप ये मान लीजिए कि आत्महत्या थी, पर परिवार कह रहा है कि नहीं, आत्महत्या नहीं थी। अब जो कि पेस्टिसाइड मिले, अब पेस्टिसाइड किसने खरीदे और उसके साथ लड़की कई कहती कि उसने ही खरीदे, लड़की ने। और दूसरा ये कि भाई जो खिलाए गए, क्या उसने दबाव में आकर के पेस्टिसाइड खरीदे, क्या लड़की ने सचमुच खरीदे, या फिर सीसीटीवी की वो ऐसी फुटेज सामने आई हो जो ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि हाँ सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं है कि जो पेस्टिसाइड खरीदने का हो। हाँ, तो दूसरा देखिए, यहाँ पे एक ये भी एंगल हो सकता है कि लड़की के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप हो, उसका अपहरण करने की साजिश की गई हो, और जब उसे अपहरणकर्ता को या फिर जो अपराधी था उसे पहचान का जब डर हो तो उसको पेस्टिसाइड उसको ओवर पावर करके खिला दिए गए हों और उसको एक आत्महत्या का रूप दे दिया। और ये भी हो सकता है कि उसको दबाव में आकर के सुसाइड नोट लिखवाया हो कि जब पीड़िता ने हत्या से पहले अपने पिता को फ़ोन किया और नेटवर्क प्रॉब्लम या जो भी कारण थे वो बात नहीं कर पाए और पिता घबरा करके जहाँ पे वो कार्य करती थी वहाँ पे गए, तो ये भी इस चीज़ का वो है कि अगर पीड़िता ने सुसाइड करनी थी तो वो एक वैसा सुसाइड के लिए वैसा कुछ अपनाती कि जिससे जो उसकी जो मृत्यु थी वो इतनी कष्टदायक नहीं होती। और फिर वो खेतों में, जैसे कि ये कहा गया है कि भाई जो जानवर थे उन्होंने शरीर को नोच लिया और शरीर को, शव को खंडित कर दिया, और जो कि अभी एक जांच का विषय है। अब इसमें अगर बात करें तो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, तो सीबीआई को किन किन पॉइंट्स पर, क्योंकि पुलिस फेल है तभी ट्रांसफ़र किया, केस भी ट्रांसफ़र किए एसएचओ और आईपीएस भी। देखिए, इसमें जो सीबीआई के सामने, सीबीआई इसको बिल्कुल स्क्रैच से इन्वेस्टिगेट करेगी। जो इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ें जो एक हेल्प हो गया वो होगा मोबाइल। दूसरा, वो जहाँ पे काम करती थी उनके परिवार, आस पड़ोस के सदस्य। दूसरा, उसी जहाँ पे लास्ट में मोबाइल बंद हुआ, क्योंकि मोबाइल अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है, तो लास्ट लोकेशन क्या थी, उस लोकेशन में, उस टावर में कितने डिवाइसेस थे, उनकी कॉल डिटेल, सीडीआरस क्या थी। तो इन सब की जब जांच होगी, क्या कोई पैसे वाला एंगल तो नहीं था या फिर कहीं परिवार की किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन इसमें जब कहें कि रेप नहीं हुआ, सीमेन नहीं मिला, सीमेन नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि रेप तो उसके साथ अटेम्प्ट हुआ नहीं। देखिए,
ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक रेप अटेम्प्ट अगर फेल हो गया पर लड़की ने आइडेंटिफाई कर लिया और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से भाग गई, या फिर किसी ने अपहरण करने की कोशिश करी और वो अपने आप को बचा करके वहां से चली गई, तो एक पहचान उजागर और जो फर्दर कोई शिकायत ना हो उस चीज से बचने के लिए हो सकता है कि अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी हो और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया हो। सलवार भी उसकी फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था। ये दो चीज़ें जिसको लेकर ज़्यादा हंगामा है कि भाई पुलिस कह रही कि रेप नहीं है, लेकिन सलवार का नाड़ा खुला होना, सलवार का फटा होना, उस पर ज़बरदस्ती के साइन दिखना, वो सारी चीज़ें भी एक अपना। देखिए, जब एक ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई रेप अटेम्प्ट हो या फिर एक अपराध किया जा रहा हो, वहाँ पे कुछ लोगों ने देख लिया हो और उस डर की वजह से जो अपराधी है वो उसने हत्या कर दी हो और वहाँ पे बॉडी को अनकॉन्शियस या फिर उसको फेंक गया हो। क्योंकि आप ये भी देखते होंगे, हम बहुत सारी ऐसे केसेस भी देखते हैं, डेली न्यूज़ में खबरें भी सुनते हैं कि जहाँ पे पहले कुछ नशा खिला दिया जाता है पीड़िता को और फिर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी है कि पहले उसको पेस्टिसाइड खिला दिया गया हो और फिर उसके बाद अटेम्प्ट टू रेप किया जा रहा हो, पर कुछ लोगों ने देख लिया हो। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि अपने आप को बचाने के लिए फिर वहाँ पे उनको फेंक करके चले गए हों या जो भी चीज़ हो। दूसरा ये है कि ये जो कोई अपराधी था, ये कोई शातिर अपराधी हो, क्योंकि जो शव भी था वो भी शत विक्षत शव था कि जो जानवरों ने खा लिया। अब जब एक जगह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी जगह की नहीं आई है, तो अभी ये चीज़ कहना प्रीमेच्योर होगा। अब जब सीबीआई इसकी पुनः स्क्रैच से जांच करेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। वेजाइनल एरिया पे कुछ छेड़छाड़ के निशान, मतलब प्यूबिक हेयर नॉन टच, मतलब इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या है? अगर अटेम्प्ट टू रेप होता तो शायद कुछ ना कुछ इस तरह के वहाँ पर। हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। एक तो ये है कि रेप का अटेम्प्ट किया हो, पीड़िता अपने आप को बचा करके भागी हो। दूसरा, उसको पहले पेस्टिसाइड खिला दिया गया हो, उसके बाद रेप का अटेम्प्ट हुआ हो और वो अनसक्सेसफुल रहे हो, लोगों ने देख लिया हो या फिर कोई उसको बचाने का प्रयास कर रहा हो और उसकी वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की की मृत्यु हो गई हो पहले ही और उसको वहाँ पे शव को फेंक करके चले गए। सरकार की तरफ से, सीएम नायब सैनी की तरफ से और दूसरे तमाम मंत्रियों की तरफ से ये कह रहा है कि भाई हम जो पेरेंट्स चाहते थे, परिवार चाहते थे, तो वो तमाम चीज़ें करने को तैयार है, चाहे सीबीआई जांच हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स की हो, तो इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अभी ये एक सरकार के सामने की ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये एक आमजन से जुड़ा मामला है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पहले भी बहुत सारे हमारे देश में महिलाओं को लेकर के बहुत ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस बनी है, महिलाओं को लेकर के स्पेशल थाने बने, एफआईआर की कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग पे ही तुरंत एफआईआर दर्ज हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो पुलिस की तरफ से एक नाकामी है कि ऐसे जो संवेदनशील जो मुद्दे हैं, जितनी संवेदनशीलता पुलिस को दिखानी चाहिए उतना उन्होंने नहीं दिखाया, और वही अपराध का जो है कि उसी के बीच में किसी की जान को बचाया जा सकता था। ये भी हो सकता था कि अगर पुलिस तत्परता से तुरंत मोबाइल को इंटरसेप्ट करती, लोकेशन ट्रेस करती, तो हो सकता है कि ये हत्या या आत्महत्या, अगर उसने सुसाइड भी किया हो तो। जी जी, ठीक कह रहे हैं मैडम। तो ये थी रीना जी, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले के पीछे रेप है कि सुसाइड है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर पुलिस का है। अगर समय रहते कार्रवाई करती तो हो सकती थी उस बच्चे की जान भी बच जाती और ये इतना हंगामा भी ना होता। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।